नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी रहेंगे। देखिए होता क्या है ना कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में आपका एडमिशन हो नहीं पाता। जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं, ये लास्ट डेट जो होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए जैसे लिखा लास्ट डेट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस या ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए। अभी बहुत से बच्चों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, ठीक है? देख लीजिए, अगर ना हो तो बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र ना हो तो बनवा लीजिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें बनवा के नहीं रखेंगे तो फिर बाद में आपका एडमिशन में दिक्कत आती है। फिर कहते हैं सर आपने पहले बताया नहीं। इसलिए रोज वीडियो बनती है, प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनवा के रख लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत आपको ना हो। बाकी 2025 आवेदन योग्यता को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? बाकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, एज लिमिट, फीस, लास्ट डेट, जो भी अपडेट्स होंगे देते रहेंगे, ठीक है ना? तो फिलहाल देखिए एक बात याद रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत, ठीक है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें, हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, आवेदन शुल्क, ये सब देखिए वैकल्पिक है, लेकिन ये सब भी आप अपने पास रखे रहेंगे तो सही रहेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट देखिए, जब आप आवेदन कर लेंगे ना तो प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट में सबसे पहले ग्रेजुएशन, जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करेंगे तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के नंबर पूछे जाएंगे। उसके बाद जब सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करेंगे तो आपके यहाँ पर हाई स्कूल और 12वीं क्लास के नंबर पूछे जाएंगे। पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस, रीप्रिंट, ये सारी चीज, ठीक है? तो यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो आवेदन करने के लिए 700 रुपये, 500 रुपये जो भी लगेगा अलग अलग कैटेगरी में, वो आपको यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पहले से हम बता दे रहे हैं ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। शपथ पत्र सभी बच्चों को बनवाना पड़ेगा। इसमें एक बात लिखवा ली जाती है आपसे कि अगर जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा ना लास्ट लाइन में, मैं सशपथ बयान करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और ना ही किसी स्तर पर कोई गलत सूचना दी गई है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है तो प्राचार्य या विभाग को मेरा प्रशिक्षण निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और ना ही उक्त कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय में जाने का अधिकारी होऊंगा। ये दोस्तों आप खुद बात यहाँ पर देखिए अपनी रखते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान में रखेंगे। तो सारी चीजें अगर आपको पहले से क्लियर है, सब कुछ है, तब तो देखिए सब सही है, नहीं है तो फिर बाद में दिक्कत आती है। बाकी एज लिमिट को लेकर लास्ट डेट सारी चीजें देखिए समझ लीजिए। मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए। फीस 10,200 सरकारी कॉलेज की लगती है, प्राइवेट कॉलेज की 41,000 एक साल की लगती है। प्राइवेट कॉलेज में भी आप अलग अलग जाके, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर 31,000 एक साल में मान जाते हैं, कहीं पर 21,000 में। लेकिन ये बात आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप 41,000 से भी ज्यादा पैसा देकर आए। सारी बातें आपको क्लियर करें। डायरेक्ट एडमिशन जो भी होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और ये डायरेक्ट एडमिशन तब होता है जैसे पीएच कैटेगरी की सीटें खाली चली गई, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस में, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी की खाली जा रही है, एससी कैटेगरी की जा रही है, ईडब्ल्यूएस की जा रही है, तो बाद में सारी सीट्स को जनरल कर देता है, ठीक है? जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनको लास्ट में मौका मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। चलिए, और भी कोई डाउट्स होगा तो हम आपका क्लियर करेंगे। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया किसी भी समय शुरू हो सकती है, बस सरकार के फैसले का इंतजार है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे करें।